आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात करेंगे, हमारे सनातन धर्म में दो महान ग्रंथ हैं। एक श्री रामचरितमानस है और दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। दोनों का अपना अपना महत्व है और अपनी अपनी विशेषता है। दोनों ही महान ग्रंथ हैं। आज तक हमने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की व्याख्या की है। अब हम आगे श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय हैं, जिनके श्लोकों की व्याख्या सरल और आसान शब्दों में हम करेंगे, जिसका श्रवण आप अवश्य करना, जिससे हम अपने जीवन में एक असाधारण आध्यात्मिक बदलाव ला सकें और इस संसारिक जीवन को व्यतीत करते हुए अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन की वास्तविकता का हमें ज्ञान प्राप्त हो सके, जिससे हमारा आध्यात्मिक जीवन का उत्थान हो सके और श्रीमद् भागवत गीता की मदद से हम अपने प्रभु की शरण को प्राप्त कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज हम शुरू कर रहे हैं पहला अध्याय, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के स्थल में सैन्य निरीक्षण। दोषे अतः कुलघानां वर्ण संहरण कारकैः उत्साधन्ते जाति धर्मः कुलधर्मः च शाश्वतः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं अर्थात उसका विनाश करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं अर्थात समाप्त हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अन्य उत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विघटन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप जो लोग जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु को भूल जाते हैं, ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं, और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं अर्थात इनका अनुसरण करते हैं, वे निश्चय ही इस कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवति इति अनुश्रूत्रम है। यहाँ इसका अर्थ है, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे हमेशा ही नरक में वास करते हैं। यहाँ अर्जुन कृष्ण जी को कह रहे हैं अर्थात इसका यहाँ अर्थ यह है कि अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक ऐसी पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्ट में जीवन बिताना होगा। अहो बते महते पापम कृत्रम व्यवसितः वयं यतः राज्यसुख लोभेन हन्तुं स्वजनम उद्धता। इसका अर्थ है कि ओ कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं।
राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। ऐसा अर्जुन श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है। अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयास करता है, अर्थात प्रयत्न करता है। आज के श्लोकों की व्याख्या हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे के श्लोकों की व्याख्या हम कल करेंगे। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।